विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमारा प्रसंग चल रहा था कि शकुंतला विदा होकर के जैसे ही प्रस्थान करने लगती है तो उसकी आँखों से आंसू निकलते हैं, रोती हुई प्रस्थान करती है। तो प्रसंग ये था कि उठी हुई बरौनियों वाली नेत्रों की जो देखने की शक्ति है उसको रोकने वाले आंसुओं को धैर्यपूर्वक प्रवाहित करो, क्योंकि न देखी हुई ऊंची नीची भूमि वाले इस मार्ग पर तुम्हारे जो चरण हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। ये हमारा प्रसंग चल रहा था। अब देखिए सारंगराव कहता है, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते तदिदम सरतीरम अत्र संदिश प्रतिगंतुम अर्हति। सारंगराव कहता है, भगवान ओदकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्यम, भगवान जल वाला जो स्थान होता है उस तक स्निग्ध जनों, कन्या के जो प्रियजन होते हैं उनको उस तक जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तदिदम सरस तीर है, और ये तालाब का किनारा है। अत्र संदेश प्रतिगंतुम अर्हति, इसलिए यहाँ पर संदेश का मतलब संदेश प्रदान करके प्रतिगंतुम अर्हति, आप जाने के योग्य हैं या आपका जाना उचित है। तो काश्यप है, तेन ही इमाम क्षीर वृक्षायाम आश्रयाम, यदि ऐसी बात है तो ये क्षीर वृक्षाया का मतलब है दूध वाला जो वृक्ष है पीपल, उसकी छाया का हम आश्रय लेते हैं। सर्वे परिक्रम स्थिता, और सभी घूम करके स्थित हो जाते हैं। काश्यप है आत्मगतम, महर्षि कर्ण आत्मगतम अपने मन में कहते हैं, किमनु खलु तत्र भवतो दुष्यंतस् युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्य। आत्मगतम अपने मन में कहता है, तत्र भवते दुष्यंतस्, सम्मान्य दुष्यंत के लिए अस्माभि संदेष्टव्य युक्तम, क्या हमें संदेश देना उचित है, यानी क्या हमें दुष्यंत को भी संदेश देना चाहिए। तो इति चिंत्यति, इस प्रकार से विचार करता है। तो शकुंतला जनांतिकम, शकुंतला हाथ की ओट में, हला पश सखी देखिए, नलनी पत्रांतरितम अपि सहचरम पश्यंता आतुरा चक्रवाकी आरटती दुष्करम अहम करोमि। नलनी पत्रांतर, नलनी का मतलब कमलनी के पत्तों से छिपी हुई, सहचरम पश्यंता अपने साथी को देखती हुई, आतुरा चक्रवाकी आरटती, ये जो चकवी है वो बड़ी व्याकुल है। दुष्करम अहम करोमि, तो फिर मैं तो ये दुष्कर कार्य कर रही हूँ, कठिन कार्य कर रही हूँ, क्योंकि कमलनी के पत्ते की ओट में अपना प्रिय जो सहचर है उसके छिप जाने से उसको ढूंढती हुई जो चकवी है वो क्रंदन करती है, तो फिर मैं तो अत्यंत कठिन कार्य कर रही हूँ, क्योंकि शकुंतला भी अपने पति से दूर थी। तो जिस प्रकार से चकवी विरह से व्याकुल है, उसी प्रकार से शकुंतला कहती है कि मैं भी अत्यंत कठिन कार्य कर रही हूँ। अनुसूया सखी माँ एवं मंत्रेसु, सखी ऐसा मत कहो, ऐसा अपि प्रियेण बिना गम्यति रजनी विषाद दीर्घतराम गुरुरपि विरह दुखम आशा बंदे सायति। अब इसमें बताया गया, देखिए, ऐसा अपि प्रियेण बिना, यह भी अपने प्रिय के बिना, विषाद दीर्घतराम रजनीम गम्यति, प्रिय के बिना जो विरह के दुख के कारण दीर्घतराम रजनीम, जो रात लंबी हो गई है, उसको गम्यति, उसको व्यतीत कर देती है। यानी ये जो चकवी है अपने प्रिय के बिना, उसके वियोग के कारण जो दुख हुआ है उससे जो रात लंबी हो गई है, उस रात को ये बिता देती है। तो आशा बंद है, आशा रूपी जो किरण होती है वो गुरु अपि विरह दुखम, वो अत्यंत भारी जो दुख होता है उसको सायति, उसको सहन करवा देता है। तो यहाँ पर देखिए विरह को सहन करने के बारे में बतलाया गया है
कि विरह को किस तरह से सहन किया जाता है। यानी जो चकवी है वो अपने सहचर के बिना दुख के कारण अत्यधिक जो लंबी रात होती है उसको व्यतीत कर देती है। और आशा क्या है, पुनर्मिलन की यहाँ पर आशा है, फिर से उनका मिलन होगा। इस आशा के बंधन से जो असह्य दुख होता है उसको वो सहन करा देता है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। संदिश सम उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से ल्यप प्रत्यय, आशा बंध आशा का जो पुनर्मिलन की आशा का जो कठोर बंधन होता है उसको आशाबंध कहा जाता है। युक्त रूपम अति उचितम अत्र प्रशंसार्थे रूपम। अब देखिए आगे देखिए इसमें काश्यप है सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत वक्तव्यम। महर्षि कणु कहते हैं सारंगरव त्वया मदवचनात् से राजा शकुंतलाम पुरस्कृत, उस राजा के सामने शकुंतला को आगे करके, पुरस्कृत का मतलब आगे करके, उस राजा से मेरा ये वचन आपको कहना चाहिए, वक्तव्य कहना चाहिए। वश धातु से तब्यत प्रत्यय है वक्तव्य। तो सारंगरव कहता है आज्ञा पैतु भगवान, महाराज आप आज्ञा प्रदान कीजिए। तो काश्यप है। अब महर्षि कर्ण राजा दुष्यंत के लिए ये संदेश भिजवाते हैं, वो इन पंक्तियों में बताया गया है। महर्षि कर्ण कहते हैं अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चई कुलम च आत्मने त्वयि अस्या कथम अपि अबांधव करताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत तम अतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधु भी। तो अब देखिए संयम धनान अस्मान, संयम को ही एकमात्र धन मानने वाले या इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले अस्मान हमको, हम लोगों का, आत्म ने उच्चई कुलम च, और अपने ऊंचे वंश का, त्वयि अस्या कथम अपि, तुम्हारे द्वारा त्वयि तुम्हारे ऊपर, अस्या कथम अपि अबांधव करताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम, और इसके कारण तुम पर इस शकुंतला ने कथम अपि का मतलब है किसी अज्ञात कारणवश अबांधव करताम, बंधुजनों के द्वारा न किए गए जो ताम स्नेह प्रवृत्ति, जो स्वाभाविक प्रणय का जो प्रवाह था वो आपके ऊपर इसके द्वारा किया गया। यानी शकुंतला ने जो राजा दुष्यंत से प्रेम किया था तो उसमें उसने अपने भाई बंधुओं से इसकी कोई सलाह नहीं ली थी और उसने स्वाभाविक रूप से राजा दुष्यंत से प्रेम किया था। तो इस बात को साधु विचिंत, इस बात को आप अच्छी तरह से सोच करके, त्वया इयम दारेषु, तुम्हारे द्वारा, दारेषु आपकी जो अन्य रानियां हैं उनके साथ में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, इसको समान आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। यानी ये जो शकुंतला है वो तुम्हारी, क्योंकि राजा लोगों के बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो आपकी और जो रानियां हैं उनके साथ में इसको सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, यानी समान आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। अतः परम भाग्यायतम, और इससे और अधिक तो भाग्यायतम, भाग्य के अधीन है, तत्खलु वधु बंधु भी न वाच्यम, उसके बारे में कन्या पक्ष वालों के द्वारा न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। यानी इससे आगे तो भाग्य के अधीन है और जो कुछ कहना है वो कन्या पक्ष वाले लोगों के द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि संयम, राजा दुष्यंत के प्रति महर्षि कर्ण यहाँ पर संदेश भेजते हैं
और सारंगराव को ये कहते हैं कि इस तरह से राजा दुष्यंत को हमारा संदेश सुनाना, तो उसमें सबसे पहले महर्षि कर्ण कहते हैं संयम धनान आसमान, यानी हमारे बारे में ये कहना कि हम लोगों के पास इंद्रिय निग्रह साधना के अतिरिक्त और हमारे पास कोई धन नहीं है, यानी यौतुक दान के लिए हमारे पास और कोई संपत्ति नहीं है। हम लोग केवल निग्रह अनुग्रह समर्थ अवश्य हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इसके अलावा आत्मने उच्च कुलम च, और अपने ऊंचे कुल के बारे में विचार करना चाहिए कि हमारा ऊंचा कुल है। त्वयि अस्या कथम अपि अबांधव करताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम साधु विचिंत, और तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे ऊपर इसके शकुंतला के द्वारा जो तुम्हारे प्रति जो प्रेम किया गया था, वो उसमें भाई बंधुओं का कोई सहयोग नहीं था। स्वाभाविक रूप से शकुंतला ने तुमसे प्रेम किया है। इस बात को साधु विचिंत, इसका भली भांति आप विचार करके त्वया इयम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, और तुम्हारे द्वारा और जो अन्य रानियां हैं उनके समान आदर भाव से इस शकुंतला को देखा जाना चाहिए। अतः परम भाग्य आयतम, और इससे आगे तो भाग्य के अधीन है। तत्खलु वधु बंधु भी न वाच्यम, उसके बारे में कन्या पक्ष वाले लोगों के द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। यानी और जो बातें हैं वो, क्योंकि ये पूरी तरह से देखिए शकुंतला निरपराध है, तो दंड अपमान आदि की संभावना नहीं होनी चाहिए। और शकुंतला के इस अज्ञात कारण जन्य स्वाभाविक प्रणय प्रवाह को भी ध्यान में रखना चाहिए। वधु के संबंधियों द्वारा नहीं कराया गया है ये जो प्रेम है, ये शकुंतला ने स्वाभाविक रूप से किया है। ये कोई अकृत्रिम प्रेम नहीं है। इन सब बातों पर विचार करके आप अन्य जो रानियां हैं उनके बीच में समान आदर भाव से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे तो भाग्य के अधीन होता है और हम लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पुरस्कृत, पुरस सबसे क्री धातु है और ले प्रत्यय पुरस्कृत। संयम धनान सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से आच प्रत्यय संयम। आयत्तम आ उपसर्ग पूर्वक यत धातु से तय प्रत्यय आयत्तम। अब देखिए सारंगराव ग्रहित संदेश है। सारंगराव कहता है कि मैंने आपका जो संदेश है वो ठीक प्रकार से ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है। तो महर्षि कर्ण कहते हैं काश्यप है वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीयासि वनोक्सयु अपि संतो लौकिकज्ञा वयम। यानी यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं कि वत्से पुत्री त्वम इदानीम अनुशासनीयासि, तुम्हें भी शिक्षा देनी है। इदानीम त्वम अपि अनुशासनीयासि, यानी तुमको भी शिक्षा देनी है। वनोक्सो अपि संतो लौकिक अज्ञा वयम, यदि हम लोग वन में निवास करने वाले हैं लेकिन फिर भी हम लोकाचार को जानते हैं। सारंगराव न खलु धीमताम कश्चित अविषय न, तो सारंगराव कहता है कि धीमताम बुद्धिमान लोगों के लिए कश्चित अविषय नहीं, कोई भी चीज अविषय नहीं है, अछूती नहीं है। तो काश्यप है महर्षि कर्ण कहते हैं सा त्वम इत पति कुलम प्राप्त। महर्षि कर्ण कहते हैं कि यहाँ से तुम पति कुल को प्राप्त करके, यानी जब तुम पति के कुल को प्राप्त करोगी तो उसके बाद में आपको क्या करना है ये शिक्षा यहाँ पर प्रदान की गई है महर्षि कर्ण के इन शब्दों में। देखिए सुश्रुन गुरुन कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मास्मे प्रतिपम गमे भूयिष्ठम भाव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकनी यान्ति एव ग्रहणी पदम युतयो वामा कुलस्य आधये कथम व गौतमी मन्यते। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया है
गुरुन शुश्रूष। गुरु का मतलब है वहाँ पर जो अग्रज लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको उनकी शुश्रूष, उनको सेवा करो। इसके अलावा सपत्नी जने और आपकी जो सपत्नी हैं, यानी और जो राजा की पत्नियां हैं, उनके साथ में प्रिय सखी वृत्ति, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। विप्रकृता अपनी रोषण तया भर्तु प्रतिपम मास में गमे। और कभी कोई कारणवश रोषण तया भर्तु, पति के क्रुद्ध हो जाने पर या पति के क्रोधित हो जाने पर प्रतिपम मास में गमे, तो उसके विपरीत नहीं जाना है। यानी पति क्रुद्ध हो जाए तो भी उसके विपरीत आपको नहीं जाना है। परिजने भूइष्टम दक्षिणा भव, और वहाँ पर जो सेवक लोग हैं, परिजन का मतलब सेवक लोग हैं, उनके प्रति भूइष्टम दक्षिणा भव, आपको बहुत अधिक दया करनी चाहिए। भाग्यसु अनुत्सेकनी एवं युवतय, और भाग्य पर आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जाकर के हो सकता है आपको पटरानी की पदवी मिले, तो उससे आपको घमंडी नहीं होना है। क्योंकि एवं युक्त है, इस प्रकार की जो युवतियाँ होती हैं वो गृहिणी पदम यान्ति, वो गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। और वामा, इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो कुलस आधे वहन्ति, वो कुल के लिए बीमारी के समान होती हैं, कुल के रोग के समान होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर महर्षि कर्ण ने शकुंतला को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की है कि जब आप वहाँ दुष्यंत के राज दरबार में जाओगी तो वहाँ आपको किस तरह का व्यवहार करना है, उस व्यवहार की शिक्षा इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर प्रदान की गई है। देखिए, गुरुजनों की सेवा करनी है, यानी गुरुन शुश्रूष, बड़े लोग हैं जो गुरुजन हैं उनकी आपको सेवा करनी है। और जो सहपत्नियां हैं उनके साथ में आपको सखी जैसा व्यवहार करना है, सहेली जैसा व्यवहार करना है। और तिरस्कृत होने पर अथवा पति के क्रुद्ध हो जाने पर भी पति के प्रतिकूल आपको आचरण नहीं करना है। और आश्रित जनों के प्रति, यानी आपके जो सेवक लोग हैं उनके प्रति अत्यधिक उदार रहना है। और सौभाग्य के विषय में यह है कि आपको यदि सौभाग्य मिलता है तो उस पर आपको घमंड नहीं करना है। इस प्रकार का आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अच्छी सद्गृहिणी का जो पद है उसको प्राप्त करती हैं। और इसके विपरीत, वामा का मतलब इसके विपरीत जो स्त्रियां होती हैं युवतयो, वो कुलस्साद है, वो कुल की मानसिक व्यथा का कारण होती हैं, कुल के रोग के समान होती हैं। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। लौकिक आज्ञा, सबसे पहले लोक शब्द है और उससे ठक प्रत्यय, ठक को इक हो जाएगा तो लौकिक शब्द बनेगा। सुश्रुन, श्रु धातु से सन प्रत्यय, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सुश्रु। विप्रकृता, विउपसर्ग प्रउपसर्ग क्री धातु तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय विप्रकृता। प्रतिपम, प्रति उपसर्ग पूर्वक अप धातु से अच प्रत्यय प्रतिपम। भूइष्टम, बहु शब्द से इष्टन प्रत्यय है। तो इस तरह से ये श्लोक की व्याख्या है। धन्यवाद।